अब कबीर साहब ने कहा है धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे होए माली सिंचे 100 घरा ऋतु आवत फल हुई, तो समय आने से फल मिलेगा। अब हम चलते हैं पीछे थोड़ा। जो हिरण्याकश्यप था वो अपने आप को भगवान बनाने को चला, प्रहलाद उनका बात नहीं माना, पिता से द्रोह किया, तो वही पाप के भागी हो जाता। सत्य असत्य जहां होते हैं भैया, अगर आप सत्य पे हैं तो भगवान आपके साथ है, कि वो परमात्मा सत्य है, इसलिए भगवान भी सत्य के साथ देता है। इसीलिए मेरा मानना है कि आप अगर धर्म पे और सत्य पे जीते हैं तो भगवान आपको साथ देगा, जिस तरह पांडव को दिया। हिरण्याकश्यप अपने आप को भगवान बनाना चाहा, ईश्वर बनाना चाहा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। वरदान था कि न अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचा, न मतलब न आकाश में, न पताल में, न जमीन पर, न शाम में, न सुबह में, न अस्त्र से, न शस्त्र से मैं ना मरूं, न देवता से, न दानव से, न मानव से, न मतलब ऐसा वरदान ब्रह्मा जी ने हां कह दिया, दे दिया। लेकिन त्रिलोकीनाथ नरसिंह अवतार लिए, न मनुष्य बने, न देवता, न राक्षस, मतलब एक विचित्र रूप बना के आ गए सिंह का। न अस्त्र लिए, न शस्त्र लिए, न उनको सुबह में मारा, न शाम को, न जमीन पर, न आकाश में, जंगा पर लेकर के फाड़ दिया। होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी करने वाला ही ईश्वर बन सकता है, और इस संसार में ईश्वर कोई नहीं बन सकता। ज्ञान दे दिया कितना भी दे दीजिए, परंतु ईश्वर नहीं बन सकते हैं। नारायण तो नारायण है कि नहीं? तो प्रहलाद ने साबित कर दिया, प्रहलाद को अग्नि में जलाया, जिसको आज हम होली मनाते हैं आप लोग। होलिका ने गोद में लेके बैठ गई, होलिका जल गई, ब्रह्मा जी का वचन फैल हो गया। लेकिन वचन फैल क्या हो, अधर्म की तो फैल होना ही होना है। तो और ध्रुव हमारे बच गए, जिसके कारण आज हम लोग उत्सव मनाते होली का। हाँ, ये जरूर है कि उसमें लोग होली के नाम पर अनगल की चीज करते हैं। रंग अबीर खुशी मनाने का है, निक नुकित खाने का, खुशी मनाने का था। ये नहीं था कि बकरा काटो, ये काटो, ये अनगल हो रहा है अपने सनातन में। खैर, अब हम वहीं आते हैं कि कोई गुरु ईश्वर नहीं बन सकता और कोई मनुष्य भी नहीं बन सकता। अब कई लोग कहेंगे कि राम भी मनुष्य बन के आए। राम अजन्मा है, प्रगटा है। राम ने अहिल्या को पैर से छुआ, नारी हो गया। राम ने बड़े बड़े भूप को मार दिया। राम ने विभीषण को पहले राज तिलक कर दी, बाद में राजा बनाया, है ना। राम अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। राम का वर्णन, वो मानुष थोड़ी थे, प्रगटा थे। वो तो प्रेम का बंधन निभाने आया, कृष्ण प्रेम का बंधन निभाने आया। ऐसे ऐसे दिव्य आत्मा सब थे जो बता दिए कि राम स्वयं हरि है। लेकिन बाकी जो संसार में है, जो ज्ञानी होगा भैया, जो समझदार होगा, वो अपने आप को ईश्वर नहीं बनाएगा। और रामपाल तो अज्ञान है, बोलता आई एम गॉड, है कि नहीं। उनके शिष्य एक है पवन दास, उसकी तो हमको लगता है बुद्धि खराब हो गई है। वो तो प्रलय आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे भैया, जाके राखे साइया, मार सकी ना कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग बेरी होई। इसी जगह कहते हैं कि जाको राखे गुरु, ऐसा नहीं कहा, जाके राखे साइया। अच्छा, एक बात बताइए, आज साईं बाबा की इतनी बड़ी महत्व है, हम बताते हैं। वो भी एक फकीर थे, लोगों को दुख देख के दुखी हो गए, साईं करके ईश्वर को पुकारा, तो भगवान ने उनको दर्शन दिया और कहे कि तुम लोगों के शुभचिंतक है, तो हम तुम्हें उतना शक्ति दे देते, जाओ संसार में तुम ही लोगों को दुख हरो। तो आके कई चमत्कार भी किए, तभी उनको नमस्कार किया जाता है। और बोले कि जाओ, तुमने हमें साईं साईं करके पुकारा, हम तुम्हारे नाम साईं रख देते हैं। तो पहले तो कुछ और नाम था, बाद में साईं पड़ा।
क्योंकि ईश्वर की जो महिमा हो जाए तो कंकर भी शंकर हो जाता है। आज एक कंकर भी शंकर हो जाता है, उनको लोग मानने लग जाते। ईश्वर की कृपा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो हमारे राम की इतनी बड़ी दया है, ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है, जो संसार में होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी करने का सामर्थ्य रखता है। अब हम फिर वहीं आएंगे जो कोई गुरु ईश्वर नहीं बन सकता। अब ये देखिए कि सप्तऋषि आए, उसके बाद यादुवंशी में उसी में एक सप्तऋषि थे जो वहीं से उनका पुत्र चंद्र हुआ है। अत्रि मुनि का दत्तात्रेय पुत्र था। तो दत्तात्रेय में 3 हैं, ब्रह्मा जी का अंश चंद्र, दुर्वासा ऋषि और दत्तात्रेय, शंकर जी का दुर्वासा। ये तीनों आए, 3 रूप में भगवान उनका पुत्र बना है। और दत्तात्रेय भगवान बाद में एक होकर के दत्तात्रेय भगवान रूप बने। यदुवंशी भी उसी चंद्र से है, कई पीढ़ी के बाद ज्यादा यदु, पर आज यदुवंशी लोग सब भूल चुके हैं, हमेशा अनगल की बात करते हैं। और ज्यादा कबीरपंथी तो यदुवंशी बन रहा है, इनको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है। जब कोई गुरु ईश्वर नहीं बन सकता तो कबीर साहब कौन थे? गुरु थे। सतनाम कोई शास्त्रांग वेद का मंत्र नहीं है भैया, भूत कबीर के मुख से बोला हुआ है। ये लोग बोलते हम लोग सतलोक चले, अलग लोक बना रखे हैं, तो कोई वेद का मंत्र नहीं है। और वेद के बगैर कोई मंत्र जाप कर ले तो उसे भला नहीं हो सकता। अगर ये कबीरपंथी कहते हैं कि कबीर साहब को भजने से मुक्ति मिल जाएगा, सतनाम बोलने से मुक्ति मिल जाएगा, तो हम आपको कहते सनातनी, तो फिर मेरे राम को भी भजने से मुक्ति मिल जाएगा, क्योंकि गीता हमारा ग्रंथ महान है, रामायण हमारा ग्रंथ महान है। तो जब गीता और रामायण महान है तो हम इनके ज्ञान क्यों लें? अगर राम, ये लोग कहते कि राम आके चला गया, वो और रामाशंकर बाबा कहते वो और बात था, कृष्ण और राम चला गया, बीत गया युग। मैं बोला ठीक है, आपकी बात मान लिया, मैं बीत गया। परंतु भैया कबीर भी तो आके चला गया। कबीर कहता जात है, सुनता है सब कोई, राम करे भला होगा, नहीं तो भला ना हो। तो कबीर साहब ही तो आके चला गया, लेकिन बस अपनी टंगरी ऊपर करना है भैया। तत्वदर्शी बनना है, तत्सत का मंत्र। आजकल तो सोहम का भी बहुत कबीरपंथी लोग ज्ञान दे रहे हैं, जबकि सोहम तो हमारे गुरु गोरखनाथ जी को भी पाने के लिए लोग सोहम गोरक्ष गुरुवे नमः ऐसे करके जाप करते हैं। सोहम गुरु लोग बताते हैं कि जो आप हो वो मेरे में भी आप ही हो, मतलब जो उधर है वो इधर है। सो हम मतलब हम में भी आप ही हो प्रभु, हम में भी आप ही हो। सो हम आंख बंद करके उनका जो ध्यान करते हैं, कबीर साहब ने कहा ना है कि मैं बौरी खोजन चली गई किनारे बैठ। इसमें दोहा है, आगे का लाइन हमें याद नहीं, कि हाँ, जित ढूंढा तित पाइया गहरे पानी बैठ। याद आ गया, जित ढूंढा तित पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बौरी खोजन गई किनारे बैठ। आप अगर ढूंढेंगे तो भगवान जरूर मिलेगा, अपने में ढूंढ लीजिए, चिंतन करिए, चिंता मत करिए, नाम जपिए। किनारे पे बैठ जाएंगे, अगर नाम भी नहीं जपेंगे, किनारे में गहराई में नहीं उतरेंगे, नाम जपना मने अंदर में झांकिए, ध्यान मग्न होइए। लेकिन सतनाम भैया हमारे कोई शास्त्र के मंत्र नहीं है,
पर ये लोग सतनाम सतनाम करते, भूत कबीर के मंत्र को जाप करते और ज्ञान हमें सिखाने आते हैं। सनातन को ज्ञान दे रहे हैं, लोगों को पगला रहे हैं। रामपाली लोग तो रामपाल को भगवान बना रहे हैं, ज्ञान गंगा बांट रहे हैं फेसबुक पर। जो हमारे सनातन की संस्कृति वाले जो संत लोग हैं, अनिरुद्धाचार्य, ये लोग को उस पे अपना डाल के और ग्रुप में ज्वाइन करके डाल रहे हैं। उनको काम धंधा वही है, बस रामपाल को ईश्वर बना दो, घोषित करो। अरे भाई बना लो ना, हमारे ईश्वर तो हरि है, हमारे ईश्वर तो राम है, कृष्ण है, दूसरा कौन हो सकता। जय श्री